Hello everyone, I am Sunil Singh Dhakar, your science teacher. In this video, I will discuss about the Ohm's law. So in a previous video, you are already studied about the current, what is the current and what is the charge. मैं already previous classes में या previous videos में आपने देखा होगा कि मैं already current के बारे में discuss कर चुका था. तो इस वीडियो के अंदर मैं discuss करूँगा about the Ohm's law कि Ohm's law क्या होता है. तो ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं बच्चों. तो सबसे पहले बात करते हैं ओम्स लॉ को समझने के लिए. सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट समझना होगा और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें ये समझना होगा कि वहां पर हम किस तरीके से करंट को इंक्रीज कर सकते हैं और वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं. तो लेट अस कंसीडर आई कंसीडर हियर अ सिंपल सर्किट जिसमें एक अमीटर कनेक्टेड है, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है. यहां पर हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके रखा हुआ है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा हुआ है. अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलली रेजिस्टेंस के पैरेलली हम कनेक्ट करेंगे और यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर एक बैटरी अप्लाई की हुई है. यहां पर एक रीहोस्टेड जो कि करंट की अमाउंट को कंट्रोल करके रखेगा. तो होता क्या है बच्चों, जैसे कि आप जानते हो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा. करंट यहां से ट्रेवल करके यहां जा रहा होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इस सर्किट के अंदर पास हो रहा है. जब करंट इसके अंदर पास होगा तो डेफिनेट सी बात है, करंट जब पास होगा तो यहां पर जितना ज़्यादा करंट जाएगा यहां पर वोल्टेज उतना ही ज़्यादा ड्रॉप होगा. सो according to Ohm's law, when the current carrying conductor in a circuit, when the potential difference is increasing, then simultaneously current is also increasing. Either current is increasing, simultaneously voltage drop across the resistance is also increasing. It means that according to Ohm's law, current is proportional to voltage और अप्लाइड वोल्टेज. अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे, अगर जितना ज्यादा करंट इसके अंदर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा ही यहां पर वोल्टेज इंक्रीज होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा. या तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो सकता है या फिर यहां पर जो बैटरी है, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज इस सर्किट के अंदर होगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है. सो वी कैन से दैट V प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू V. अगर इस इक्वेशन को हम कंसीडर करें बच्चों तो ध्यान दीजिएगा कि V इज इक्वल्स टू IR वेयर R इज कांस्टेंट. जहां R क्या है, R एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. सो ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया. इवन दो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ कुछ रूल फॉलो करता है जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉलो नहीं करते हैं, बट मोस्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. यानी कि ये जो सर्किट्स होते हैं या ये जो लीनियर सर्किट्स होते हैं लीनियरिटी को फॉलो करते हैं. लीनियरिटी को थोड़ा समझते हैं, लीनियरिटी क्या होती है. ओके तो जैसे देखिए बच्चों, लीनियरिटी क्या होती है समझते हैं इसको जरा सा. जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R. ठीक है बच्चों, यहां पर एक हम अमीटर प्लेस करते हैं. अमीटर यानी जो करंट की वैल्यू को मेजरमेंट करता हो. ठीक है, लीनियरिटी को फॉलो करते हैं. अब यहां पर एक वोल्ट मीटर अप्लाई करते हैं. एक वोल्ट मीटर मैंने यहां अप्लाई कर दिया और यहां पे एक रिहोस्टेट लगाते हैं. अब रिहोस्टेट कई सारे बच्चे नहीं जानते होंगे रिहोस्टेट क्या होता है. रिहोस्टेट यानी वोल्टेज को रेगुलेट करने वाला एक डिवाइस. जैसे कि आप फैन होता है तो फैन में जिस तरीके से हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं उस तरीके का एक डिवाइस है. उस तरीके से
इसे यूज़ करते हैं। तो देखो बच्चों, अब देखा जाता है कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज वी बैटरी अप्लाई की है, वी डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज, बट जहाँ यहाँ पर हम वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जब पहले इससे वोल्टेज रेगुलेट किया तो वोल्टेज दिया हमने 2 वोल्ट। जब वोल्टेज 2 वोल्ट दिया तो यहां पर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया, 4 वोल्ट कर दिया, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। फिर धीरे से और वोल्टेज इंक्रीज किया, 6 वोल्ट किया, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर हो गई। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो इसे ए से डिनोट करते हैं, सिंबल है। सेम थिंग मैंने 8 वोल्ट अप्लाई किया, देन यहां पर वैल्यू करंट की कितनी हो गई, 4 एम्पियर हो गई। तब जाके पता चला कि इनके बीच में एक रेशियो फिक्स है बच्चों। क्या है, एक रेशियो फिक्स है, और वो जो रेशियो है मोस्टली हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों, या फिर वी कैन से दैट R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो आप देखोगे R कांस्टेंट वैल्यू का कैसे निकल के आ रहा है, V अपॉन I, R इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, दैट इज ऑल्सो 2, R इक्वल्स टू V अपॉन I 4 अपॉन 2, दैट इज 2, R इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 2, सेम थिंग 8 अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो सारे केसेस में आप देख पाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम निकल के आ रही है बच्चों। क्या निकल के आ रही है, 2 ओम निकल के आ रही है। तो यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओम्स लॉ के अंदर, जो करंट और वोल्टेज के अंदर रिलेशन क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक, आई होप आपको ये लिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट या ओम्स लॉ समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट वन आई विल स्टार्ट द रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी of any material which oppose the flow of current। तो बच्चों एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। हो सकता है वो मटेरियल कुछ भी हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे ये मार्कर हो, कुछ भी हो, चाहे आपका फोन हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे मेटल हो, कुछ भी हो। तो हर किसी के अंदर रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, चाहे बहुत माइन्यूट अमाउंट में। अगर कंडक्टर की बात करें, चाहे मेटल की बात करें, इफ आई टॉकिंग अबाउट द मेटल्स, इट हैज़ द रेजिस्टिविटी इज वेरी लेस एंड रेजिस्टेंस इज वेरी लेस। बट अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर, और जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, या उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो रेजिस्टेंस, it is a property of material which oppose the flow of current, that is called resistance। तो यहां हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट इट इज डिनोटेड बाय ओम। ये सिंबॉलिक सिंबल है ओम का, दैट इज ओमेगा, ओमेगा, है ना। और अगर निकालने की बात करें कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, R इक्वल्स टू V अपॉन I, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, और ये क्या हो गया, करंट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।